Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Hassan Latif from our lecture of computer science. Today our subject is programming to OOP. Today we are going to discuss the topic constructor. In this topic we are going to discuss what is constructor, why we use constructors, and what are its related examples in programs. Okay. Now first of all, let's discuss what is constructor. A constructor is a type of member function that is automatically executed when the object of that class is created is known as constructor. कंस्ट्रक्टर क्या बेसिकली कंस्ट्रक्टर हमारे पास एक मेंबर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन जो कि ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है तब एग्जीक्यूट होगा जब किसी भी क्लास के अंदर एक ऑब्जेक्ट को हम क्रिएट करते हैं. ठीक है, मतलब कि लाजमी नॉर्मल अगर हम किसी भी क्लास के अंदर क्लास क्रिएट करते हैं तो क्लास क्रिएट करने के बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम उसके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं मेन की बॉडी के अंदर. ऑब्जेक्ट क्रिएट करके फिर ऑब्जेक्ट के थ्रू जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उसके हेल्प के अंदर उसकी मदद से फिर हम क्या करते हैं, क्लास के अंदर जितने मेंबर फंक्शन है उनको हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं. बट कुछ मेंबर फंक्शन हमारे पास ऐसे हैं जिनमें एक कंस्ट्रक्टर एक ऐसा मेंबर फंक्शन है कि जो कि ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है कि जब हम किसी भी क्लास को उस क्लास के अंदर जब हम उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं. मतलब आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट करें, जैसे आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, जैसे क्रिएशन टाइम ऑफ क्रिएशन आपका जो मेंबर फंक्शन है जिसको हम कंस्ट्रक्टर बोलते हैं वो क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाते हैं. क्लियर? अब देखते हैं कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड कुछ बातें कि जब हम डिक्लेयर करेंगे उसमें कौन कौन सी कुछ अहम बातें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है. सबसे पहली जो बात इसमें सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या है कि क्लास नेम एंड कंस्ट्रक्टर नेम शुड बी सेम. मतलब आपने लेट्स सपोज आपने क्लास डिक्लेयर की, उस क्लास का नाम है लेट्स सपोज MCS. तो जब आप कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करो तो कंस्ट्रक्टर जो मेंबर फंक्शन डिक्लेयर करने जा रहे हो जिसको आप कंस्ट्रक्टर बना रहे हो तो उस मेंबर फंक्शन का नाम भी MCS होना जरूरी है. इसलिए हम कहते हैं क्लास नेम एंड कंस्ट्रक्टर नेम शुड बी सेम. सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोनों का नेम जो है सेम होना चाहिए. सेकंड थिंग, it will not return any value and even we cannot write a reserved word void. कंस्ट्रक्टर जो है वो किसी कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करता. और इसके अलावा हम कंस्ट्रक्टर इवन ये कि हम कंस्ट्रक्टर के साथ रिजर्व वर्ड जो हम वाइड यूज करते हैं वो वाइड भी हम मेंशन नहीं करते. नॉर्मल हम क्लास के अंदर कोई मेंबर फंक्शन हम डिक्लेयर करते हैं तो मेंबर फंक्शन जब बनाते हैं क्रिएट करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसका नाम साथ नॉर्मली लेट्स सपोज हमारे पास एक फंक्शन है शो, ये फंक्शन डिस्प्ले, तो हम उसके साथ रिजर्व वर्ड लिखते हैं वाइड, हम लिखते हैं वाइड डिस्प्ले. ठीक है, बट जब हम कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करेंगे क्योंकि कंस्ट्रक्टर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, अगर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता तो इसलिए उसके साथ वाइड लिखने के लिए जरूरी नहीं है. थर्ड पॉइंट क्या है, इट शुड बी डिफाइंड अंडर द पब्लिक एक्सेस स्पेसिफाई. कंस्ट्रक्टर जब भी आप डिफाइन करोगे तो उससे ऊपर आप कौन सा एक्सेस स्पेसिफाई यूज करोगे, पब्लिक. वी कैन नॉट ओवरलोड कंस्ट्रक्टर बट इन कंस्ट्रक्टर वी कैन नॉट ओवरराइड. हम कहते हैं कि हम कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर सकते हैं बट कंस्ट्रक्टर को ओवरराइड नहीं कर सकते. अब व्हाट इज ओवरलोडिंग एंड व्हाट इज ओवरराइडिंग ये हम नेक्स्ट क्लासेस में हम इसको डिस्कस करेंगे, बल्कि नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ओवरलोडिंग क्या चीज है, ओवरराइडिंग क्या चीज है. क्लियर? The constructor can work as a normal function but it cannot return any value. जैसे दूसरे फंक्शन काम करते हैं कंस्ट्रक्टर भी उसी तरह काम करते हैं, बट कंस्ट्रक्शन क्या है, उससे फर्क क्या है कि कंस्ट्रक्टर कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता. इसलिए हम नॉर्मल फंक्शन के साथ हम तो वाइड लिखते हैं, वाइड उसकी जो डेटा टाइप हम यूज करते हैं वाइड, हम वाइड शो लिखते हैं. बट अगर कंस्ट्रक्टर हमारे पास का नाम भी शो है तो उसके साथ हम वाइड लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं लिखते कि कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता. It is normally defined in the classes to initialize the data member. नॉर्मली जो कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल है हम वैल्यूज को इनिशियलाइज करने के लिए क्लास के अंदर किसी भी डेटा मेंबर की वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए नॉर्मली हम कंस्ट्रक्टर को यूज करते हैं. क्लियर हो गया? ओके, व्हाई वी यूज कंस्ट्रक्टर को हम यूज क्यों करते हैं? Constructor is a special member function which has same name and as class name and called whenever object of that class is created. कंस्ट्रक्टर के बारे में क्या कहा जाता है, कंस्ट्रक्टर हमारे पास एक स्पेशल मेंबर फंक्शन है जिसका नेम क्लास के नेम के साथ क्या होता है, सेम होता है. जैसे क्लास का नेम जो क्लास का नेम होगा वो कंस्ट्रक्टर का भी वही सेम नेम होगा. और जब भी आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट करोगे ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर क्या हो जाता है, वो कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है. एंड दे आर यूज्ड टू इनिशियलाइज द डेटा मेंबर. बेसिकली कंस्ट्रक्टर को किसी भी डेटा मेंबर्स की वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए हम इसको यूज करते हैं. कंस्ट्रक्टर कैन बी ओवरलोडेड. कंस्ट्रक्टर को आप ओवरलोड कर सकते हैं, but default constructor is automatically created when compiler does not find any constructor in a
क्लास। एक और कंस्ट्रक्टर हमारे पास होता है, एक होता है हमारे पास जिसको हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। मतलब अगर एक क्लास के अंदर, लेट्स सपोज एक क्लास के अंदर कंपाइलर किसी कंस्ट्रक्टर को फाइंड आउट नहीं कर रहा, तो ऑटोमेटिकली एक कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कॉल हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, कहते हैं कंस्ट्रक्टर कैन बी ओवरलोडेड। ओवरलोडेड का मतलब ये, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि एक क्लास के अंदर जब हम मल्टीपल कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करते हैं तो इसको हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। मतलब कि एक सेम नाम के साथ, मतलब एक कंस्ट्रक्टर हम डिक्लेयर करें, उसका नाम हमारे पास क्या है, डिस्प्ले, और उस क्लास के अंदर हम एक और डिस्प्ले का फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं, तो ये बन जाता है हमारे पास, दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। कैसे होगी, कैसे हम डिक्लेयर करेंगे, किससे इसको फाइंड आउट करेंगे, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। क्लियर, ओके। सबसे पहली बात क्या है कि वी यूज इट फॉर सेक ऑफ इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन से बचने के लिए हम कंस्ट्रक्टर को यूज करते हैं। द सेकंड थिंग, वी यूज इट टू डू एनीथिंग एट अ टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के दौरान हम इसको किसी भी काम या किसी बात का यूज कर सकते हैं। बट थर्ड थिंग, इट इज यूज टू रिजर्व स्पेस इन मेमोरी। तो थर्ड पॉइंट है, ये किस लिए है कि ये मेमोरी में स्पेस को भी रिजर्व करने के लिए इसको यूज किया जाता है। क्लियर हो गया। अच्छा, कंस्ट्रक्टर का सिंटैक्स है हमारे पास। कंस्ट्रक्टर के सिंटैक्स के लिए सबसे पहले हमें कंस्ट्रक्टर का नेम लिखते हैं। क्लियर, नेम लिख लिया। नेम के बाद हम पैरेंथेसिस लगाते हैं, देन ओपनिंग ब्रैकेट, दिस इज द कंस्ट्रक्शन बॉडी, एंड दिस इज द क्लोजिंग ब्रैकेट। नेम किसी चीज को रिप्रेजेंट करे, इट इंडिकेट्स द नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर। द नेम मस्ट बी सेम एज द नेम ऑफ द क्लास इन विच द कंस्ट्रक्टर इज डिक्लेयर्ड। नेम क्या है, नेम कंस्ट्रक्टर के नाम को डिक्लेयर करते हैं, उसको इंडिकेट करते हैं, और जिस क्लास के अंदर आप कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करते हो उस क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम दोनों का सेम होना जरूरी है, अदरवाइज आपके पास एरर आएगा। अच्छा, एग्जांपल देखते हैं एक प्रोग्राम की शेप में, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम हेडर पर डिक्लेयर करते हैं स्ट्रीम, सेकंड हम डिक्लेयर करते हैं conf.h, देन हम एक क्लास डिक्लेयर करते हैं, क्लास का नाम क्या है, फर्स्ट। ठीक है, ये जो पहली लाइन है फर्स्ट, ये यहाँ पर क्लास डिक्लेयर कर रहे हैं। देन इस क्लास की ओपनिंग ब्रैकेट, फिर हम पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर यूज कर रहे हैं। इसके बाद हम एक और फंक्शन डिक्लेयर करते हैं दैट इज कॉल्ड जिसका नाम हमारे पास क्या है, फर्स्ट। अब देखें, इस क्लास का नेम और इस फंक्शन का नाम दोनों सेम है, तो आप कह सकते हैं भाई दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर। सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्टर को पहचानने की पहली जो हमारे पास पॉइंट वो क्या है कि दोनों क्लास का नेम और इस फंक्शन का नाम दोनों क्या सेम है। तो सेकंड थिंग क्या है कि इसके आगे हमने, इससे पहले हमने वाइड का वर्ड यूज नहीं किया, तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि भाई दिस इज कंस्ट्रक्टर। इस कंस्ट्रक्शन की ओपनिंग ब्रैकेट, इसकी ओपनिंग बॉडी हम स्टार्ट कर रहे हैं। फिर देखें, इसकी बॉडी के अंदर हम एक स्टेटमेंट पुट कर रहे हैं, जो हमारे पास क्या है, इसके उसका आउटपुट क्या आएगा, सी आउट में क्या आएगा, आई एम कंस्ट्रक्टर। यहाँ पर इसकी बॉडी क्लोज हो रही है, ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर की बॉडी है, स्टार्टिंग बॉडी है, उसकी क्लोजिंग बॉडी। क्लियर हो गया। तो हम कंटिन्यू है हमारे पास। इसके बाद हम एक और फंक्शन, एक और मेंबर फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, शो। इस मेंबर फंक्शन के आगे हमने रिजर्व वर्ड यूज किया, वाइड। वाइड इसलिए यूज किया, ये तो वैल्यू रिटर्न करता है बट कंस्ट्रक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं करता, इसलिए उसके आगे हम वाइड यूज नहीं करता। ये हमारे पास क्या नॉर्मल मेंबर फंक्शन है। इसकी ओपनिंग ब्रैकेट है, इसकी बॉडी के अंदर हमने एक स्टेटमेंट यूज किया है, जिस जो है हमारे पास क्या है, इसका आउटपुट क्या आएगा, दिस इज नॉर्मल शो फंक्शन। यहाँ पर उसकी ब्रैकेट क्लोज कर रहे हैं, फिर यहाँ पर हम क्लास को क्लोज कर रहे हैं। क्लास को क्लोज करते हैं, जब क्लास टर्मिनेट होते हैं तो उसके एंड में हम क्या यूज करते हैं, सेमीकोलन। ओके, फिर हम मेन की बॉडी यूज कर रहे हैं, वाइड मेन। मेन की बॉडी यहाँ ओपन ब्रैकेट से स्टार्ट हो रही है, फिर इसके अंदर प्रोग्राम कंटिन्यू हमारे पास। सबसे पहले हम लिख रहे हैं क्या, क्ले स्क्रीन का फंक्शन मेन की बॉडी के अंदर। आप जानते हैं कि हम क्ले स्क्रीन का फंक्शन क्यों यूज करते हैं। फिर मेन के अंदर जब हम, आप जानते हैं कि जब भी हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो कंट्रोल सबसे पहले जाता है कहाँ, मेन की बॉडी में। जब कंट्रोल मेन की बॉडी में आएगा तो सबसे पहले वो स्क्रीन को क्लियर करेगा, सेकंड थिंग वो क्या करेगा, आउटपुट हमें दे देगा, सी आउट में क्या, इनिशियली वी आर इन मेन। तो सबसे पहले आउटपुट आपके पास आ जाएगा, इनिशियली वी आर इन मेन। क्लियर, क्योंकि कंट्रोल सबसे पहले मेन की बॉडी में जाता है। इसके बाद हम क्या यूज करते हैं, हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से पहले हम क्या करते हैं, क्लास का नेम। क्लास का नेम, क्लास का नेम क्या है, फर्स्ट। फर्स्ट लिखने के बाद हमने कोई भी एक नेम लिया, हमने लिया ओबीजे। ओबीजे क्या है, ओबीजे ऑब्जेक्ट का नेम है, ओबीजे ऑब्जेक्ट का नेम है, ओबीजे हमने लिख लिया। ठीक है, अब देखिए इस लाइन में, जब इस लाइन में जैसे आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, अब देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे हैं, जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो कंट्रोल यहाँ से जाएगा, सीधा सीधा जाएगा कहाँ पर,
फर्स्ट फंक्शन के पास, ये यहाँ पर कंट्रोल आएगा आपके पास फर्स्ट के पास, क्योंकि हमने कहा था कि कंस्ट्रक्टर वो मेंबर फंक्शन है कि जब आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, जैसे आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो कंस्ट्रक्शन कॉल हो जाता है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, कंट्रोल फर्स्ट की बॉडी के पास है, आउटपुट आपके पास आ जाएगा आई एम कंस्ट्रक्टर। क्लियर हो गया? अच्छा जी, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, कंट्रोल किया, वहां पर सबसे पहले आउटपुट हमारे पास आया था इनिशियली वी आर इन मेन, देन हमारे पास आउटपुट आया था फर्स्ट ओबीजे, हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो आउटपुट हमारे पास आ गया आई एम कंस्ट्रक्टर, क्योंकि कंस्ट्रक्टर कॉल हुए। कंट्रोल वापस यहाँ पर आएगा, इसके बाद हम क्या करते हैं, हम इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को कॉल करते हैं, इस फंक्शन को शो को। जैसे ओबीजे डॉट शो किया तो कंट्रोल आएगा शो के पास और ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, तो आउटपुट हमारे पास आ जाएगा दिस इज नॉर्मल शो फंक्शन। ठीक है, ओबीजे शो के आउटपुट हमारे पास आ जाएगा दिस इज नॉर्मल शो फंक्शन। देन कंट्रोल वापस यहाँ पर आएगा, फिर आउटपुट हमारे पास आएगा वी आर इन बैकएंड मेन। तो देखिए आउटपुट हमारे पास इस किस्म का आएगा, जैसे कंट्रोल मेन की बॉडी के अंदर आया था हमारे पास आउटपुट आ गया था इनिशियली वी आर इन मेन। जब हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था तो ऑब्जेक्ट क्रिएट के दौरान हमारे पास कंट्रोल चला गया था फर्स्ट के पास, आउटपुट आ गया था हमारे पास, उसके अंदर जो स्टेटमेंट थी वो एग्जीक्यूट हुई, हमारे पास आउटपुट आ गया आई एम कंस्ट्रक्टर। कंट्रोल जब वापस आया था तो हमने क्या किया था कि हमने किया था ओबीजे डॉट शो, जब ओबीजे डॉट हमने शो किया था तो हमारे पास आउटपुट आ गया था दिस इज नॉर्मल शो फंक्शन, दिस इज ये लाइन, दिस इज नॉर्मल शो फंक्शन। फिर उसके बाद कंट्रोल वापस आया, जब कंट्रोल वापस आया था ओबीजे डॉट शो के बाद, तो उसके नीचे जब कंट्रोल वापस आया तो आउटपुट आ गया था वी आर इन बैकएंड मेन। तो यहाँ पर हमारे पास प्रोग्राम टर्मिनेट होता है। क्लियर? चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं प्रोग्राम की सूरत में। सबसे पहले हम दो हेडर फाइल डिक्लेयर की, देन हमने फंक्शन डिक्लेयर किया जिसका नाम हमारा सॉरी क्लास डिक्लेयर की जिसका नाम हमारे पास क्या है, हेलो। इसकी ओपनिंग ब्रैकेट है, इस क्लास के अंदर हमने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफाई लिया है, फिर हमने एक फंक्शन लिया हेलो जो हमारे पास क्या है, कंस्ट्रक्टर है। क्लियर? कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम दोनों क्या सेम है, देखें ये दोनों का नाम क्या है, हेलो। कंस्ट्रक्टर के अंदर हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, इसकी ओपनिंग ब्रैकेट, इसके अंदर स्टेटमेंट हमने यूज की ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। यहाँ पर हमारे पास ये फंक्शन जो कंस्ट्रक्टर की बॉडी क्लोज हो रही है, इसके बाद क्लास क्लोज हो गई, देखिए क्लास यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर टर्मिनेट हो रही है, जब टर्मिनेट होगी क्लास उसको वो सेमीकोलन के साथ टर्मिनेट होगी। मेन की बॉडी स्टार्ट करते हैं, मेन की बॉडी के अंदर सबसे पहले हम क्लियर स्क्रीन का फंक्शन यूज करते हैं, देन हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसका नाम क्या है एक्स। अब देखिए यहाँ पर हमने मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, तीन, एक्स वाई और जेड, तीनों को हम सेपरेट करें विद द हेल्प ऑफ कॉमा। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से पहले हम क्लास का नाम लिखते हैं, हेलो क्लास का नाम, देन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, सबसे पहले एक एक्स क्रिएट किया, फिर वाई, फिर जेड। कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए, 3। तो सबसे पहले जब एक्स हमने क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट एक्स हमने क्रिएट किया है, तो सबसे पहले कंट्रोल जाएगा वापस हेलो के पास। ठीक है, हेलो के पास है और स्टेटमेंट आउटपुट आ गई हमारे पास क्या, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। उसके बाद एंडल है, फिर हमने वाई क्रिएट किया, फिर सेक्टर दोबारा ये कॉल होगा, फिर आउटपुट आएगा ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, फिर हमने तीसरा हमने जेड ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, देख 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। जब 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं तो वो जो हेलो फंक्शन है, हेलो कंस्ट्रक्टर है, वो 3 टाइम एग्जीक्यूट होगा। तो मतलब आउटपुट हमारे पास आएगा ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, जैसे ये। क्लियर हो गया? हमने 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, अगर हम यहाँ जस्ट एक्स लिखते तो हमारे पास एक आउटपुट आता ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, मतलब एक दफा कंस्ट्रक्टर कॉल होता। अब यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए तो कंस्ट्रक्टर 3 टाइम्स कॉल हो रहा है, जब 3 टाइम्स कॉल हो रहा है तो उसके अंदर जो स्टेटमेंट है 3 टाइम्स डिस्प्ले होंगी। क्लियर हो गया? ये हमारे पास इसका आउटपुट आ गया। एक और एग्जांपल देखते हैं। हम दो हेडर फाइल डिक्लेयर किया हमने, stream.h corner.h, देन हमने फंक्शन डिक्लेयर किया, सॉरी क्लास डिक्लेयर की, इस क्लास का नाम क्या है, नम। क्लास के अंदर हमने पहले एक एक्सेस स्पेसिफाई यूज किया डेट इज कॉल्ड प्राइवेट। प्राइवेट के अंदर हमने 2 डेटा मेंबर्स लेते हैं, ठीक है, एक एक्स है और एक वाई, दोनों के डेटा टाइप हमारे पास क्या है, इंटीजर। देन हम पब्लिक एक्सेस स्पेसिफाई लेते हैं, उसके अंदर हमें फंक्शन डिक्लेयर करेंगे जिसका नाम किया हमारे पास कंस्ट्रक्टर। क्योंकि कंस्ट्रक्टर क्यों है, क्योंकि क्लास नेम और कंस्ट्रक्टर का नाम, फंक्शन का नाम क्या है, दोनों के ठीक है, ये भी सेम है और ये भी सेम है। इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम इसकी बॉडी के अंदर हम क्या यूज करें, मैंने आपको पहले बताया था कि हमने कहा था कि वी यूज कंस्ट्रक्टर फॉर द सेक ऑफ इनिशियलाइजेशन, मतलब इनिशियलाइजेशन स्टेप से बचने के लिए हम ज्यादातर कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं। मतलब हम कहते हैं भाई हम नहीं चाहते कि हम बार बार वैल्यूज को इनिशियलाइज करें डेटा मेंबर्स के अंदर, तो हमें एक ऐसा फंक्शन चाहिए कि जैसे ही हम किसी ऑब्जेक्ट को कॉल करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो हमारे पास डेटा मेंबर्स के अंदर जो वैल्यू है वो इनिशियलाइज हो जाए। तो देखिए वो एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ।
अब हमने क्या किया, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम क्या करें, जस्ट वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं इन डेटा मेंबर्स के अंदर। देखें एक्स की वैल्यू हमने कर दी 100, वाई की वैल्यू हमने यूज कर ली 100, ठीक है। अब एक्स की भी 100 है, वाई का हम जो दो डेटा मेंबर्स लिए हैं ऊपर, हमने कंस्ट्रक्टर के जरिए उनमें वैल्यू इनिशियलाइज कर दी, ठीक है। अब मतलब कि जब भी ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ऑटोमेटिकली एक्स के अंदर 100, वाई के अंदर अंदर जो वैल्यू 100 है तो ऑटोमेटिकली पुट हो जाएंगे, ठीक है। ये यहाँ पर हमारे पास देखें, ये कंस्ट्रक्टर की बॉडी क्लोज हो रही है। देन एक और हमने फंक्शन लिया जिसका नाम क्या है, एवीजी मीन एवरेज, ठीक है। अब ये एवरेज क्या काम करेगा, जब इस एवरेज को कॉल करेंगे तो क्या काम, ये फंक्शन क्या काम करेगा, ये क्या करेगा, ये आउटपुट देगा द वैल्यू ऑफ एक्स इज एक्स, द वैल्यू ऑफ वाई इज वाई, मतलब एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू हमें आउटपुट दे देगा ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पर हमने कैसे देगा देखें, और फिर इसके बाद तीसरी स्टेटमेंट है एवरेज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाय 2। यहाँ पर ये फंक्शन क्लोज हो रहा है। देन हम मेन की बॉडी, यहाँ पर क्लास टर्मिनेट हो रही है। देन हम मेन की बॉडी लेंगे, मेन की बॉडी के अंदर पहले ओपनिंग ब्रैकेट, देन क्लियर स्क्रीन। देन हमने एक और सिंपल हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर की, सॉरी हमने क्या किया, हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, क्लियर ऑब्जेक्ट क्रिएट हमने किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हमने। अब इस ऑब्जेक्ट का नेम हमारे पास किया एन, मतलब नम हमारे पास क्लास का नेम है और एन हमने ऑब्जेक्ट किया। अब जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, देखें एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन कंस्ट्रक्टर विल ऑटोमेटिकली कॉल, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो उससे क्या होगा, हमारे पास देखें से जा रहा हूं, जैसे आपने नम एन किया, ऑब्जेक्ट कॉल हुआ, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, सॉरी ऑब्जेक्ट क्रिएट, जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और एक्स के अंदर 100 और वाई के अंदर वैल्यू 100 ऑटोमेटिकली पुट हो गई। अब ये स्टोर हो गई इन दोनों वेरिएबल्स में, ये वैल्यू स्टोर हो गई है। तो जैसे अब ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के बाद अब हम इस फंक्शन को जब कॉल करेंगे, ठीक है, इस स्टेप में ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, मतलब वैल्यूज एक्स के अंदर 100, वाई के अंदर वैल्यू जो 100 है वो स्टोर हो गई ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर के थ्रू। अब हम क्या करेंगे, हम उस सिंपल फंक्शन को कॉल करें एन डॉट एवीजे, एन डॉट एवीजे के जरिए इसको, एवीजी के जरिए हमने इसको कॉल की। जैसे एन डॉट एवीजे हम कॉल करेंगे तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, हमारे पास आउटपुट आ जाएगा द वैल्यू ऑफ एक्स इज 100, द वैल्यू ऑफ वाई इज 100। अब एक्स इज 100 कैसे शो किया, एक्स 100 इसलिए शो किया कि हमने कंस्ट्रक्टर के जरिए हमने एक्स के अंदर वैल्यू 100 पुट कर दी थी और वाई के अंदर भी हमने वैल्यू पुट कर दी थी। फिर एवरेज इक्वल टू 100, एवरेज 100 है, एक्स को हमने वाई से प्लस किया, 100 प्लस 100 200 डिवाइड बाय जब 2 करते हैं ऑटोमेटिकली आपके पास क्या आता है 100 आता है। क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अस्सलाम वालेकुम।